हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 244 डेली फार्म एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड रेफरेंस बुक से, एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टर्म लाइट एज अप्लाई टू फार्मास्यूटिकल पाउडर मीन्स। सो अगर फार्मास्यूटिकल पाउडर्स में लाइट टर्म जो है वो यूज़ हो रही है, इस टर्म का क्या मीनिंग रहता है? लाइट मीन्स द फार्मास्यूटिकल पाउडर विल बी हैविंग लो बल्क डेंसिटी। हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स वैल्यू फॉर टेल्क इज़ 49, द फ्लो ऑफ टेल्क शुड बी। अगर कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो कि फ्लोएबिलिटी को शो करता है, फ्लोएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी को, इसमें अगर टेल्क की वैल्यू 49 है तो टेल्क का फ्लो जो है वो कैसा रहेगा? टेल्क का फ्लो जो है वो आपका वेरी वेरी पुअर कैटेगरी में आएगा। हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जितनी कम ये वैल्यू रहेगी उतना ही बढ़िया जो है वो आपका फ्लो पाउडर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीटा वैल्यू ऑफ 25 to 30 डिग्री ड्यूरिंग एंगल ऑफ रिपोज मेजरमेंट इंडिकेट। अगर जब एंगल ऑफ रिपोज मेज़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर थीटा वैल्यू एंगल जो है वो आपका 25 to 30 डिग्री के बीच में आता है, पाउडर जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? द पाउडर विल बी having the excellent flow properties. Here option A will be the correct answer. Next question है, the flow property of a given mass of powder could be improved by। जो आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज रहती हैं किसी भी पाउडर का एक मास है, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इम्प्रूवमेंट के लिए आप पाउडर को ड्राई करेंगे, ग्लाइडेंट्स की एडिशन कर सकते हैं, या फिर जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस रहते हैं उसको रिड्यूस करके भी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ या एनहांस किया जा सकता है। हेयर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रियोलॉजी इज़ डिफाइंड एज। रियोलॉजी टर्म जो है वो आपकी रहती है स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज़। हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है? इसके लिमिट टेस्ट में गुडसे टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। हियर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया द पीएच ऑफ प्योरीफाइड वाटर इज़। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली प्योरीफाइड वाटर का पीएच जो है वो कितना रहता है? इट्स पीएच विल बी 4.5 to 7। हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टार्टर एमिटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टार्टर एमिटिक कहलाता है? दिस कंपाउंड इज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इट इज़ द हाइड्रेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोशल सॉल्ट। रोशल सॉल्ट किसे कहा जाता है? रोशल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सेल्स आर सेलेक्टेड इन। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सेल्स को जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है? इसमें आपका हैट मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है टू सेलेक्ट द हाइब्रिड सेल्स। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट। जो आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है ये आपकी प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। हियर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोग्राफ्ट्स आर। आइसोग्राफ्ट्स क्या रहते हैं? आइसोग्राफ्ट बेसिकली आपके ग्राफ्ट होते हैं जो कि डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ सेम जीनोटाइप के डोनर एंड रेसिपिएंट के बीच के जो ग्राफ्ट रहते हैं, दोज आर द आइसोग्राफ्ट। हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोग्राफ्ट्स आर। जीनोग्राफ्ट्स क्या होते हैं?
तो जीनोग्राफ्ट्स आपके वो ग्राफ्ट्स रहते हैं जो कि आपके सेम जीनोटाइप के बीच सेम जीनोटाइप का जो डोनर एंड रेसिपिएंट रहेगा उसके बीच के जो ग्राफ्ट्स रहेंगे वो आपके आते हैं आइसोग्राफ्ट्स में। एंड दोज इन विच द डोनर इज़ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम दैट ऑफ रेसिपिएंट। जब डोनर जो है वो रेसिपिएंट से डिफरेंट स्पीसीज का है तो उस केस में वो आपके कहलाएंगे जीनोग्राफ्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी एड्स इज़ अ डिजीज़। सो एच आई वी एड्स जो है वो आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। तो सुपरप्लाजिया इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। So here option D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगी। तो दिस गैस इज मीथेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस किया जा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किस टाइप की कन्फिग्रेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी। तो इसमें आपकी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। बेंजीन की नाइट्रेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। तो बेंजीन की जो नाइट्रेशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ जो है प्रोसीड करती है। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड मी अ रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर। तो सेंड मी अ रिएक्शन जो है वो किसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द अराइल हाइलाइड कंपाउंड। सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इनटू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स में। सो ये आपकी कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ वायलेंस इज नोन एज। तो रिडक्शन ऑफ वायलेंस के लिए स्टेटमेंट टर्म रहती है एटेनुएशन। एटेनुएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वायलेंस। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनहांसमेंट ऑफ वायरुलेंस इज नोन एज। वायरुलेंस अगर बढ़ जाती है एनहांस हो जाती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सल्टेशन। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड लाइक सिम्टम्स आर कोज्ड बाय विच बैक्टीरिया। सो कोल्ड जैसे सिम्टम्स जो हैं वो किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। so these are due to Haemophilus influenza bacteria. So here option C is correct. Next question है the bacteria cells are at their metabolic peak during। bacterial cells जो हैं वो अपनी metabolic peak पे किस फेज में रहते हैं। so it is the log phase जहाँ पे इनकी exponential growth होती है। so here option B is correct. Next question है the mode of reproduction which occurs in mycoplasma is। so कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि माइकोप्लाज्मा में होता है। सो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरसेस दैट लिव एज पैरासाइट्स ऑन बैक्टीरिया आर। सो ऐसे वायरसेस जो कि पैरासाइट की तरह जीते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। सो दीज टाइप ऑफ वायरसेस आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेरोफोर्स आर। सिडेरोफोर्स क्या है। तो ये आपके वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आयरन चिलेटिंग कंपाउंड जिनमें रहता है। तो दीज आर द माइक्रोबियल आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स सिडेरोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कंसेप्ट सत्वा मीन्स। सो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली जो सत्वा का कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स रिलेटेड टू माइंड,
सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धा इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिद्धा सिस्टम जो है वो इंडिया के किस पार्ट में जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो सिद्धा जो है वो आपका साउदर्न पार्ट्स में जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, जो भी साउदर्न स्टेट्स आती हैं। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स इंक्लूड। सो हर्बल रॉ मटेरियल्स की जो प्रोसेसिंग रहती है दैट इंक्लूड्स प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्पेसिफिक प्रोसेसिंग और ड्राइंग। सो हेयर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स कि नॉट टू यूज़ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है। यूज्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ही यूज़ करना है। एंड टू ऑप्टिमाइज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी ऑप्टिमाइज़ करना। तो ये सारा जो है वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। तो हेयर ऑप्शन डी ऑल इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी आपका एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन ई ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट है, एंड अल्फा लिपोइक एसिड ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट है। सारे के सारे जो है वो आपके नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। सो हेयर ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिड कंटेन्ड इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज। सो बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। दिस एसिड इज म्यूरामिक एसिड। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ। तो ट्रेकोमा जो है ये आपकी आइज़ की इन्फेक्शियस डिजीज रहती है। इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रॉफी इन सिवियर क्रॉनिक इलनेस इज कॉल्ड। तो अगर वेट लॉस हो रहा है या फिर मसल एट्रॉफी जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है सिवियर क्रॉनिक इलनेस में, सो दैट इज नोन एज कैचेक्शिया। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो एसिड फास्टनेस होती है वो किसकी वजह से होती है। इट इज़ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ माइकॉलिक एसिड। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। तो जो आपके स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया रहते हैं तो दीज आर नोन एज कोकाइज। तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है for the first pass effect to be high, the drug should be administered through which of the following route। अगर फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो हमें हाई चाहिए है तो हाई हाई के लिए जो है वो ड्रग को किस रूट के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा। सो इसमें आपका ओरल रूट जो है वो आपका प्रेफर्ड रहेगा वेन एवर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है या फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो हाई चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज। तो लिविंग बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं ड्रग्स के, दीज केमिकल चेंजेस आर नॉन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। तो फिनाइटोइन ड्रग जो है वो कन्वर्जन की मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। तो हियर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज। सो फिनोबार्बिटोन क्या है। सो इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट ड्रग। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। इनमें से एंटीटसिव ड्रग कौन सा है। तो द एंटीटसिव ड्रग इज कोडीन। कफ में ये यूज़ किया जाता है। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एम्ब्रोक्सोल एंड ब्रोमोहेक्सिन ये आपके माइकोलाइटिक्स रहते हैं एंड सेल्ब्यूटामोल आपका ब्रोंकोडाइलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्सोन इज़ अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डेप्सोन जो है वो आपका लेप्रोसी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सो हियर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा है। तो पैरासीटामोल जो है वो आपके लीवर को डैमेज करती है। इट इज़ हाई हिपेटोटॉक्सिक। सो हियर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल इज एन, तो कैप्टोप्रिल क्या है? सो ये एक एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडोवुडिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जीडोवुडिन जो है वो आपका एड्स की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जो कि HIV से कोज होता है। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच लैक्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। सो इनमें से कौन सा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जो जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो नहीं रहता है? सो दिस नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज पैरासीटामोल। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ये लिंक आपका 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा, तो आप जल्दी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।